संस्कार में माने जाते हैं और भारतीय बन जाती है। सैकड़ों आस्तिक हैं, जलाराम सबका एक है। मजहब मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक ही धर्म के रास्ते पे चलते हुए ये मनुष्य आपस में एक दूसरे के खून के चाहते बन जाते हैं। और कई बार तो इस दुनिया में बहुत सारे विवाद, बहुत सारे झगड़े केवल धर्म को लेकर ही हुए। अब जो धर्म दुनिया में झगड़े करावेगा तो फिर अधर्म किसे कहा जाएगा। इसीलिए कहा धर्म का काम उस परमात्मा से जोड़ना। जो विद्या हमें परमात्मा के साथ जोड़ती है उसका नाम धर्म है। और क्या होता है परमात्मा के साथ जुड़ने से? गुरबाणी ने कहा फिर सच्चे पे सदा सुहाग के संसार में ऐसा आनंद जिसकी कोई परम नहीं है। इस शाश्वत आनंद जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो क्या धर्म से चलने से हम परमात्मा से जुड़ करके उस आनंद को प्राप्त करने वाले बनते हैं। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जीवन भर किसी को आनंद दे सके। कोई चीज ऐसी नहीं। कितना ही अच्छा भोजन हो, खाके एक इच्छा पूर्ति हो जाती है। कितना ही अच्छी कोई रूपवान स्त्री हो और बहुत चीजें हो, संसार के सारे आकर्षण एक ना एक दिन समाप्त हो जाते हैं। और उससे मिलने वाला सुख क्षणिक सुख कहा गया। परमात्मा से मिलने वाला सुख एक शाश्वत आनंद है। कई बार हम देखते हैं संसार में लोगों के पास सब कुछ है और फिर भी कोई ऐसी कमी है जो वे दुखी है। हम बड़े बड़े राजनेताओं के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के ज्ञान पढ़ते हैं, जानते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी वो संसार में सुखी नहीं है। तो कौन चीज है ऐसी जो मनुष्य को संसार में सुखी कर सकती है? एक बच्चा मेला देखने जाता है, पिताजी उंगली पकड़ करके मेला अच्छा लगता है, सब चीजें हैं, बच्चा बहुत खुश है। और पिताजी उंगली छूट जाए तो मेला तो वही रहता है, लेकिन बच्चा तो पाए नहीं सकता। उसे बड़ी परेशानी होती, बहुत होता है। तो दुनिया में चाहे सारी चीजें मनुष्य को मिल गई हो या मिल जाए, फिर भी एक अभाव है, एक अपूर्णता जीवन में बनी हुई है जो वही पूरी होने में नहीं आती। तमाम धर्म ग्रंथों में तमाम महात्माओं ने इस बात को अपने अपने तरह से कहा। रामायण ने कहा अरब कर लो द्रव्य हो उदय चलो आज बिना भक्ति भगवान की सभी मृत्यु का कि चाहे कुछ भी हो जाओ, अरबों रुपया हो जाओ, और जहां से सूर्य निकलता है, जहां से डूबता हो, किसी व्यक्ति का आदमी वहां से हो जाओ, तो किसी ने परमात्मा की भक्ति नहीं की है तो उसके संस्कार में नरकों का सामान किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया। ये जो है मनुष्य के जीवन की पहली इंपॉर्टेंस ये है, पहली आवश्यकता है। हर इंपॉर्टेंस की आवश्यकता जीवन की पहली आवश्यकता। और जीवन में हमने इस काम को नहीं किया तो संसार में दुखी। और एक काम कर लिया, दुनिया के सारे काम अपने आप पूरे हो गए। ये पूर्ण विद्या जिक्र आता है। एवं ऋषि ने कहा नचिकेता से कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसके नाते संसार में कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। और भी कई जगह कहा है, कुरान में कहा गया है साधु का
लिया बालापन का कि तुम्हें ऐसा देंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो परमात्मा का ज्ञान संसार में एक बार जब मनुष्य के अंदर प्रकट हो जाता है तो संसार में उसे शांति मिलती है, सुख मिलता है। अब सारी दुनिया रोज परमात्मा की पूजा करती है, कोई दुनिया में किसी धर्म स्थान में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। गलती है संसार में किसी न किसी रूप में मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं वो परमात्मा धर्म समाज चाहे रूप उसका कोई क्यों ना, आप कोई उसको शक्ति के रूप में मानता है, कोई उसको शिव के रूप में मानता है, कोई उसको विष्णु के रूप में मानता है, कोई राम के रूप में मानता है। और ये दुनिया बहुत बड़ी, यहाँ आने को तरह की संसार में मान्यताएं हैं, प्राचीन काल से और अब तक आगे तक ऐसा ही चलता रहा। क्यों कि जब कोई दुनिया में परमात्मा ने अपना संदेश बाहर भेजा, संदेश का मतलब यह है कि परमात्मा का संदेश देकर दुनिया में आया, तो हम संसार में मनुष्य और मनुष्य होने के नाते हमें कोई मनुष्य ही समझा सकता है। मनुष्य की भाषा को मनुष्य ही समझ सकता है। और जो देवी देवता कहने लगे आपको तो समझ में नहीं आई, ये पशु पक्षी कहने लगे तो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए परमात्मा ने मनुष्य को समझाने के लिए वो ज्ञान सृष्टि के आग से लेकर के मनुष्य ने ही प्रकट किया। और जब मनुष्य ने इन मनुष्यों को हमारे बीच आकर के वही बात याद दिलाई जो कि हम भूल गए थे। हमारी आत्मा परमात्मा से छोड़िए संसार के कर्म कांडों में उन्होंने याद दिलाया करके समझ आई और एक रास्ता होता जाने के बाद में गलती हो गई और वो गलती ऐसी हुई कि हमने कोई ना कोई बात अपनी ओर से छोड़ दी, कहीं हुई बात में कोई अपनी बात छोड़ ली और छोड़ के हम भटकने की कोशिश करते रहे। हमने कई बार एक कहानी सुनाई, एक आदमी बड़े सीधे साधे लोग होते थे, तो किसान था गांव का, तो घोड़ा में चले गया। रास्ते में ग्राहक मिले, घोड़े का मोल भाव किया, घोड़ा मोल ले लिया और कहा पैसा आज नहीं है, कल ले जाना, हम इस गाँव में रहते हैं और हमारा नाम श्याम मोहम्मद है, कहीं मुझे इस गाँव में कोने पर आपको विश्वास का जमाना था, लोग मुंह कर नहीं बोलते, दे दिया घोड़ा के सत्य में गए और करते गए। गाँव वालों ने पूछा घोड़ा, तो घोड़ा तो मिल गया, पैसे के पैसे कम मिल जाए। शाम को बैठे आप अपना पता बोल रहा है, बोले पता तो बताया कि नाम टेढ़ा मेरा नाम, ये नाम तो टेढ़ा मेरा है, क्या नाम बताया कि मीरा सलाह मोहम्मद बताया, मीरा सलाह मोहम्मद। तो बोले है तो वो टेढ़ा, आगे रात बीच में है और भूल गए तो भूलना नहीं, बहुत काम खराब हो गया। तो लोग आगे जैसी अस्पताल दिखा रहे तो होती नहीं, बोले नहीं सिहारे काले कोई नहीं होता, सिहारे तुम ही काले, हम ही काले, काले ला रहे हैं और हम काले आओ, तो लोग काले दिवाने सिहारे क्यों कर रात कट गई। सुबह को जो गाँव होता है वो कहाँ चले, अब सारे गाँव में उन्होंने पूछना शुरू किया, इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने, काले में पढ़ाए थे, काले में पढ़ाए थे, पूरे गाँव में प्रस्थान घूमते घूमते होगा तो कहीं और सीधा आदमी बोले इतना घर जुड़ा बताओ, गोला ढके रहेगा ढूंढ करके और पूरे चढ़ा कर सारे गाँव में कहीं पूछ लो, सारा गाँव छाड़ मारा कोई नहीं होता। पूरे समझदार लोग थे बैठे, कुछ क्या था, अरे बोले काफी घोड़ा गया और उसने बताता है यहाँ तो नहीं मिला, उन्हें क्या होता है, काले मिला होता है।
आदमी से भूल हो रही है तो जब सामने जो है ऊंचा का समुद्र है इतना क्या कर रहा आपको रात को सहजा कोटवाल था पहले दुनिया को कोटवाल था तो देखा है कुर्सी पर दुनिया साहब बैठे हैं घोड़ा कर हुआ बोला आपने तुमने कमाल कर दिया इतने धोखे निकले के समझ से परेशान पूरा गांव बजा दिया मैंने और क्या है सारा गांव लगता है कई रातों में गोद में पूछेगा कई रातों तुम्हारे गोद में पूछेगा अरे बोली क्या भूल गए जो बताया नहीं तुमने काले दुनिया अरे काले दुनिया बोले बताया मैंने दुनिया सारों को बताया तो इसके आने काले में क्या फर्क होता है तो ये क्या बड़ा फर्क है तुम 2-4 दिन घूम ले आओ तो ये थोड़ी सी बात है और ये सच्चाई है दुनिया में किसी धर्म का जो है आप अध्ययन करें सबने सियाहों काला कर रखा किसी भी धर्म का आप अध्ययन करें मुसलमान बनके नहीं मिल रहा है हिंदू बनके नहीं मिल रहा है ईसाई सिख बनके नहीं मिल रहा कहीं नहीं मिल रहा है और है सब में ये भी नहीं लोग कहीं हमें सब में है सब धर्मों में एक ही बात कही गई है दुनिया के सारे धर्मों की शुरुआत उस परमात्मा के नाम से कोई दुनिया में धर्म ऐसा और किसी ने ये भी नहीं कहा कि परमात्मा दो है किसी ने नहीं कहा दुनिया में सबने कहा परमात्मा एक है और उसके दो रूप का भी सबने प्रमाण किया ये सबने कहा है केवल परमात्मा का प्रकाश का रूप है परमात्मा का आवाज का रूप और सबने प्रार्थना की है हम हिंदू हैं हमारे यहाँ पे आता है आज तो माँ सत्य कल तो माँ ज्योतिर्गमय एक परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ कुरान ने भी कहा है नूर कि हमें जो है आगे से प्रकाश की ओर ले चलो तो दुनिया के सारे धर्मों में सच होते हुए भी आखिर कौन सा ऐसा काम है कि सारी दुनिया धर्म के नाम पर लगे मिलता है क्या सब कुछ यही चलता रहेगा दुनिया में ये मनुष्य के खून का फैसला बना रहेगा तो आखिर क्या फायदा होगा क्या है नदी खराब हो जाएगा तो दुनिया का स्वाद कैसे कैसे ठीक होगा ये मनुष्य संसार में परमात्मा की सर्वोत्तम गति दुनिया में सबने कहा कि मनुष्य को परमात्मा ने अपने पास बनाया यानी सेकंड क्लास का परमात्मा के बाद मनुष्य का दुनिया में नंबर और मनुष्य का दुनिया में ये हाल है अगर आज ही आप दुखी परेशान है तो महाराज कहते थे क्या खोते गले बटे दुखी हो अगला जन्म आएगा तो पता नहीं प्रभु के ओर में जाना पड़े पता नहीं कहाँ जाना पड़े क्या करना पड़े अगर हम आज दुखी है तो परिस्थिति कैसे ये दुख का कारण क्या है पूरे जीवन में हम संसार में तुराह करते हुए पता और ऐसा एक लगभग सभी के साथ सभी बचता दुखिया कोई आगे घाट होते घाट दुखिया सभी दुखिया जो भी दुखिया जन्म दुखिया तत्व को दुखिया आशा कृष्णा सब में छा गया कि हम ये कर लेंगे हमने ये कर लिया कृष्णा रात दिन जो सबको खाएगा रोना भुगता रहने भुगता संसार की सब चीजें ऐसी की ऐसी रहेंगी इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता ये अलग है कि कल कोई यहाँ हो रहा था आज हमारा बैठे पड़े 10-20 साल के बाद पता नहीं यहाँ पर में दिया क्या हो गया बड़े बड़े महल जो लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े हैं विराज बन जाते हैं कितनी बार ही हो चुका है मनो संस्कार में कुछ भी नहीं कर रहा और अपने आप को एक ऐसा करता मान रहा है इस संसार के सारे काम हो गया और वो दुनिया में नहीं होगा तो सब दुनिया भूखी मर जाए हमें लगता है हमने नहीं किया दुनिया में सब लोग भूखे मर जाएंगे ऐसा नहीं है हमसे पहले भी यही था हमसे बात भी ऐसे होगा ये सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलता रहा एक मौका मिला है आपको इस जीवन में धर्म को समझ करके करते
समझाने तो हम चलेंगे कहाँ, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं तो हम जाएंगे कहाँ। हमें यही मालूम है कि बड़े के घर हम चल गए पड़े और चल भी पड़े और हमने पीठ कर ली, जितना भी चले उतना दूरी और बढ़ा, आप पीठ करके चले जितना भी चले दूरी और बढ़ाई। सबसे बड़ी दिक्कत यह है लोग चल कम नहीं है, तो भाग मछली बनी जाओ, भाग मछली बनी और तीन लोग भाग मछली बनी। मैं अल्लाह के पास पहले पहुंच रहा हूँ, मैं परमात्मा के पास पहले पहुंच रहा हूँ, इतनी बढ़िया घर की कि जन्नत में ये होगा, स्वर्ग में ये होगा, बड़ी लंबी चौड़ी छाया आसमान है कि क्या होगा कोई पता है। जीवन में तब तक धन की समझ नहीं आ सकती, कोई हमें रिश्ता दिखाने वाला हमें खबर ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। गुरुवाणी ने कहा है जिसका जो है जिस दिया डाला कुंजी हाथ सौंपा, कुंजी गुरु हाथ सौंपा, कोट उपाय करने मुझे फिर जरूरत ये घर जिसका घर है उसे ताला मार दिया और चाबी गुरु के हाथ में। अब गुरु क्या है दुनिया में सबसे बड़ी आपस बातों ले सकते सत्पुरुष ज्ञान का जमाती दिया है दुनिया में कर्जहार जमावे रत्तो दे नानक राज केवल रहान कहता था आदमी जवान करके खाता हो और वो देता नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कही कि वो परमात्मा की राह जानता, सत्पुरुष ने जान लिया, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है उसका नाम गुरु। ताकि सबसे डूबे कि हमारा भला उनके साथ आज कितने परमात्मा को जान लिया है दुनिया में ये बड़ी भारी। एक ही व्यक्ति इस संसार में ये कहने को तैयार नहीं है कि उसके पास परमात्मा नहीं मिलेगा। दुकान के पास में आओ दुकानदार के तो मना कर देगा भाई मेरी जाने की तीन भालो बता नहीं देगा भालो, लेकिन दुनिया में कोई महात्मा के नहीं जाएगा तुम्हें हासिल करेगा। हर एक दुनिया में कोई कहीं बैठा हुआ है और ये आज ही नहीं दिमाग जाने कब से लगेगी। आज हम कैसे करके निर्णय करें कि धर्म का मार्ग क्या सही है और कैसे करके हम चले। मैंने एक बात यही बात कही कि एक बच्चा उसकी कॉपी से नंबर करता और दूसरा बच्चा उसकी कॉपी से नंबर करता, तीसरा बच्चा उसकी कॉपी से नंबर करता है। दो गलती पहले ने की, दो गलती दूसरे ने की, दो तीसरे ने की, जब चौथे पांचवे तक पहुंचते पहुंचते उसका सारी गलतियां होता और जब तक हम उस किताब को नहीं मिलाएंगे जिससे वो नकल की गई है ये सारे काम खराब होते हैं। समझे मैं आदमी क्या तो दुनिया में दो बातों में पहली बात दुनिया में धर्म की समझ सबसे संत क्या होता है चलता होता है ऐश्वर्य होता है, वो चलती बती किताब होती है। दुनिया में जो किताब में लिखी है वो आपको समझ में नहीं आ सकती जबकि उसका कुछ जानकार रही। वेद कहे तो होने झूठा सो झूठा तो नहीं बेचारे मुसलमान कहते हैं कुरान के अलावा कोई नहीं। मैं एक बार बैठा हुआ था बहुत से लोगों ने बोले चार किताबें अल्लाह ने उतारी, अल्लाह ने चार किताबें उतारी, कुरान है, बाइबल है, तौरात है और ज़बूर है। और दुनिया में कोई किताबें धार्मिक नहीं उतारी है। अरे मैंने कहा किताबें और नहीं उतारी तो उसका ज्ञान नहीं है, आपकी ही बात बजी है। मैंने कहा हमारे यहाँ चार वेद है वो अल्लाह ने उतारे हैं, परमात्मा ने उतारे। आप बजे ये यही नहीं जानते कि परमात्मा ने कैसे करके उतारा, परमात्मा कुछ कैसे करके उतारता है। ये दो बातें दुनिया में धर्म को संकट में डाले हुए हैं। ये इतना लफ्जों का घेर है, इंजार और अवतार। इंजार माने अर्जुन करना कहते हैं और हमारे यहाँ अवतार माने करना अपराध करना, कोई वस्तु ऊपर से करना अपराध करना। तो प्रभु का ज्ञान किसी मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ है, पहला नहीं हुआ है या दिक्कत सबसे आगे दो बातों में आती है। हम
परमात्मा को उसके रूप को धर्म समझ लेते हैं और परमात्मा ने वो ज्ञान मनुष्य के ऊपर उतारा। ये पुराण को भी आसमानी कहा गया है, हमारा वेद में इसमें भी ज्ञान उतारा गया। आज काल में और कहाँ उतारा गया? साधना में उतारा गया। साधना जो उतारा गया, जो कोई आदमी साधना करेगा तो जो का नोट कोई अंतर नहीं, देखेगा मत देख। जिन्होंने देखा सच्चा एक ही रास्ता है, कोई जो है दूसरी बात कह ही नहीं सकता। और जब देखा नहीं है तो सब रोज लड़के बैठा है, दुनिया लड़के मर जाएगी और आज भी आगे भी। इसीलिए कोई देखा हुआ व्यक्ति मिलता है तो वो हमें दिखाने की बात करता है, तो किसका कहने की बात नहीं करता। आज आप दुनिया में देखें, धर्म का इतना विकृत रूप है, इतना विकृत कि किसी को धर्म की समझ आ ही नहीं सकती। रात दिन सुनने के बाद में इतना पढ़ा लिखा इंसान दुनिया में। मैं एक दिन टीवी में भागवत सुना, एक बहुत बड़े महात्मा जी थे और शायद गुजरात से लाल प्रस्ताव आ रहा था, बहुत लोग बैठे थे। तो उन्होंने एक बात सुनाई कि उसमें बाद में एक असुर बैठेगा, असुर, और साथ में भागवत हुई और वो साथ में बात बढ़ेगा तो उसको मुक्त बढ़ेगा। अब ये ऐसी सारी कहानियां दुनिया में है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये तो नहीं सकता, ये ऐसा नहीं। ये बात कुछ और है, बड़ी लंबी कहानी है, तरह भागवत पुराण की। अरे सोचो, बात छोटी थी, बड़ी छत थे, उन्हें 8 दिन पहले मृत्यु का आवाज हो गया। तो लंबी कहानी इसलिए जो है गले में सांप डाल दिया, तो जो है जब आँख खोली तो इसलिए देखा शराब दे दिया। अब तो कौन सी विद्या थी कि मौत तो उनकी आई, मौत नहीं उनकी बची, लेकिन उन्हें मृत्यु का पहले ज्ञात हुआ। वो कौन सी कथा? इन कहानियों को जो काम करने वाला था वो सत्य कथा है, वो अंतर कथा है। और वो अंतर कथा क्या है? वो परमात्मा की कहानी है, आवाज। वेद में उसके गाथा कहा गया, वेद में उसको गीत कहा गया। अब उस समय गाथा को बदल के गालियत का कर दिया। वो गीत उद्गीत शब्द है, उद्गीत। ये कई जगह में आया है कि प्रभु का गीत, परमात्मा का गीत आ रही उसके सदा तेरे बुलाने के लिए, सदा कहते आवाज देंगे ऊपर से आ रही है, अच्छो तुझे बुलाने को आ रही। यही सैंपल दुनिया में सबसे रख दिया है। ये मतलब में यही सैंपल है, मस्जिद में यही सैंपल है, गिरजाघर में यही सैंपल है, और गुरुद्वारा मतलब पूजा ही बची। रात में जो है निरंतर वाणी हो रही है, अंतर जो निरंतर वाणी हर समय जो है वहां सगत कीर्तन हो रहा। आप भूल सब जो है सुनने का नाम धर्म था, सब कहने का नाम धर्म है, गाने का नाम धर्म नहीं है, परमात्मा को सुनाने का नाम धर्म नहीं है। ये दो बातें आप गांठ में मान लीजिए। इसलिए कि सारी दुनिया परमात्मा को रोज सुना रही है, कोई गाके सुना रहा है, कोई गीत सुना रहा है, उसकी सुन कोई नहीं रहा, उसकी कोई नहीं सुन रहा है। जिस दिन हम उसकी बहस सुनेंगे, हम उसकी आवाज सुनेंगे, तो हमें समझ आ जाएगी कि धर्म का रास्ता ये सही दिशानी बनने हमारा मुंह स्वर्ग को मिल जाएगा। और जब मुंह मिल जाएगा तो दुनिया में लाख कह के मैंने देखा नहीं का है, तो इधर भले ही मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, दिमाग में दम नहीं है। इसीलिए कहा लाख समझाने के बाद दुनिया में जो कोई नहीं समझता है तो परमात्मा जो रखा जाता है। जब जब हो धर्म की हानि, अब हानि का मतलब व्यापार नहीं घाटा हो गया,
लोग भूल जाते हैं, हमें क्या मतलब भूल जाए। तो क्या करता है, विष्णु प्रबंधन ही रहा है, एक रूप में परमात्मा अवतार लेता है। कौन से रूप में अवतार लेता है वो सारे उसमें बड़ा, लेकिन हम भूल गए कि ये परमात्मा के ऐसे रूप में हमने मीन रूप बना लिया, बड़ा रूप बना लिया, कछुआ रूप बना लिया, सिंह रूप बना लिया। मूल बात जाके पढ़ो तो समझ में आता है क्या है वो। उसकी धारणाएं है संसार में और वो गुण लेके आता है। और शेर है जन्म में है नहीं तो कहा है जो सब संसार में आता है परमात्मा का रूप, तो भय का वो देख नहीं, ना भय का उसे ना वो डराते हैं ना गौ से डरते हैं। कछुआ रूप में आता है, कछुआ का मतलब होता है ऊपर से इतना मजबूत होता है, कोई घाट इतना ही मारते हैं उसके लिए, तो पूरा नहीं है। मछली रूप में आता है, मछली का मतलब है उसे परमात्मा से इतना प्यार होता है कि परमात्मा के बिना उसका जीवन ही नहीं है। मछली को जो जलधारा, मछली का जो है बहुत तो घी में डाल देते हैं मर जाएगी, दूध में डाल देते हैं मर जाएगी, उसका जीवन जो है जल है। ऐसी जो प्रभु की धारा संसार में लेकर के कोई बन पाता है तो जो है उसका जीवन परमात्मा बन जाता, वो परमात्मा के लिए जीता है और परमात्मा के लिए सारे कार्य करता है। उसके पूरे का पूरा जीवन परमात्मा से ज्ञान लेके सारे काम करता है। हमें आगे हमारे गुरु स्वामी जी महाराज, स्वामी जी ने आखिरी दिनों में भैया जी को बना दिया और बहुत जोर शोर से कहा, और बाद में कहा मुझे तो मालूम नहीं मैंने क्या कहा। ये तो कहा तुमने कि नहीं, उन्होंने ये कहा ये कहा ये कहा। अरे ये किसी ने सुनाई नहीं कि मुझे तो मालूम नहीं मैंने क्या कहा। और बात नहीं कर जैसे में आगे दस्तगी वाली वैसा कहे ज्ञान में मालूम क्या हमने बोले, हमें नहीं मालूम क्या कहना। वो जो परमात्मा ने कहवाया वो होने का। और कई बार स्वामी का मुझे नहीं मालूम, महाराज जी ने कहा ये चले गया तोड़ की मर्जी, आ गया तोड़ की मर्जी, ऐसा हो गया तोड़ की मर्जी, नहीं हुआ तोड़ की मर्जी। तोड़ के लिए क्या है, गुरु जो है उसका जीवन आधार होता है और गुरु के रूप में ही उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए होते। दिक्कत ये है दुनिया में कि बड़ी भारी विडंबना है, गुरु एक माध्यम है, मीडिएटर है जो कनेक्टर देता हमारी जिंदगी की लाइन चल रही है आपके घर के पास में, और कोई कनेक्शन नहीं है तो चाहे सारे उपकरण घर में, टीवी घर में है, पंखा घर में है, कूलर घर में है, कुछ भी नहीं चलेगा। और कोई ऑपरेटर हो वो लाइट जोड़ दे तो सबकी यूजफुल हो जाती है। ऐसी परमात्मा सर्वव्यापी धारा घर में है, इसलिए नहीं जाना चाहिए, वो सर्वव्यापी धारा सब जगह मौजूद है, कोई उसे पाता नहीं, ये सब जगह मौजूद है, लेकिन मेरे आता है एवं साधन कोई उसके पाता है। तो परमात्मा सर्वव्यापी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। साधन क्या है, एवं का मतलब जोड़ना, और ये काम करना कठिन है, इसलिए इससे कोई करता है। बड़ी बड़ी लंबी लोगों ने यात्रा कर डाली, बड़े बड़े लंबे स्टेज को जो तकलीफ ले डाली, बड़े बड़े करीब व्रत कर डाले, लेकिन कहीं जो ये जीवन जानो है, ये कोई संत मिलता है तो क्या करता है, आत्मा परमात्मा के बीच में मन आ गया, एक गैर हो गया है, वो मन को समझा उठा करके पुनः व्यक्ति हो रिलीजियन नहीं माने दोबारा देखो माने जोड़ देता है, व्यक्ति हो जो प्रश्न है जोड़ देता है, जुड़ी की पहले की टूट गई थी प्रश्न जोड़ देता है। दुनिया के सारे धर्म का एक ही शक्ति व्याख्या करते हैं, किसी कोने के पढ़ो। महाराज ने कहा खाली प्रोने है, जैसे भाव लोगे जैसे भाव लोगे सर, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी एक हो रही है, पानी का काम तो क्या बुझाना, लेकिन प्यास तब बुझेगी
कोई लगोतर लाएगा, उसका काम तो प्रतीक का बुलाना है, काम चल रहा है, कोई इसको आग कैसे निकल रहा है, कोई इसको पानी कैसे निकल रहा है, कोई इसको बादल कैसे निकल रहा है, कोई इसको नींद कैसे निकल रहा है। अरे भाई, ना तो पानी की आप रोज हाथ धो के नमस्कार करते हैं कि जब देवता नहीं दिया नहीं, उसे रोज कर लाना होगा, और जब रोज कर लाएगा तो उसका स्वाद है, गुण है, कुछ नहीं करना आपके लिए। तो देश में एक बात यही है, आज हो उसको धारण पुनः कर रखो। बात आएंगे कि आज काल से आज हो उसको धारण पुनः कर रखो, कि आज काल से अपने स्वभाव के अनुसार, जैसे सूर्य का स्वभाव है रोशनी देना, पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना, आग का स्वभाव है गर्मी देना, वैसे ही परमात्मा ने सबको जैसे आज काल से एक रखा जाए। कैसी एक अब एक माने साधना, अब एक माने एक है, जिसे हम वस्तु जब बोलते हैं, बाहर के जो है सामने करके इसको अग्नि में जलाना, ये भी एक यज्ञ है। लेकिन कहा है इस आत्मा के जमे हुए कर्मों को दूर करने के लिए जो यज्ञ है उसका नाम साधना है। उस साधना में जो अग्नि घास के लिए जो अग्नि वो प्रकट होकर के आत्मा के जमे कर्मों को जला देती। जैसे दुनिया में आप देखेंगे एक पानी कितना भी गंदा हो, जब उसे बाष्पित कर देते हैं तो गंदगी सब छूट जाती है, पानी ऊपर हो जाता है। ऐसे ही आप लाख उपाय करते तो उपाय दुनिया में नहीं, तो परमात्मा का आत्मा आपके अंदर, और वो आत्मा हमारी आत्मा के संपर्क में आता है, तो जो परमात्मा के प्रकाश की धाराएं है, जैसे पानी बाष्पित होकर शुद्ध हो जाता है, वैसे के सारे पाप जल के आत्मा के नष्ट हो जाते। कोई ना दुनिया में कहे मुझसे पाप नहीं हो रहा, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है राइट डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस धर्म की सही प्रभाव कर सका, कोई